बात करते हैं प्रधान शिक्षक महोदय, आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार नाम है हमारा। अच्छा, आपका कौन सा विद्यालय है आपका? मेरा विद्यालय हुआ उत्तरवित्त मध्य विद्यालय कोयलिया टोला, जी जी। पुष्पवंशी नगर। अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ जो बच्चों द्वारा ये जो बात हुई है, तो खाना पीना का समस्या भी ठीक है आपका? हाँ, खाना पीने में कोई समस्या नहीं है, आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। बच्चे से हमने पूछा है, बशर्ते यहाँ पढ़ाई लिखाई की भी सुविधा ठीक? हाँ, वो सब में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है, जो यहाँ शिक्षक की कमी है, क्या कारण है जो शिक्षक की कमी है? क्लास 8 है और शिक्षक 5 हैं। तो आप लिख के नहीं भेजे हैं क्या ऊपर? जी, लिख के तो भेजे ही हैं जी। साथ साथ पूरा विभाग, जो भी विभाग के हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि कहाँ कितने शिक्षक पदस्थापित हैं। अच्छा, क्या ये तो समस्या भारी समस्या है? बहुत गंभीर समस्या है। स्थिति तो इतनी गंभीर है कि कभी कभी बच्चों को लौटाना पड़ता है। क्योंकि देखिए उसमें होता क्या है, जो एक ही क्लास में मतलब एक ही रूम में डबल क्लास के बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। जी जी। क्या ऐसा होता है? जी, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। तो ऐसा होता है तो फिर बच्चे तो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ सिलेबस है अच्छा। जो कुछ देर के लिए कंबाइंड चलाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे सिलेबस ऐसे हैं जैसे 7वां 8वां का सिलेबस है। अच्छा। उसका मैथ अलग है, इसका मैथ अलग है। कुछ चीज़ों को आप एक साथ पढ़ा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को एक साथ हम नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, एक चीज़ आप बताया जाए, आप नियोजित शिक्षक हैं कि शिक्षक हैं या नियमित? नहीं, हम नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित हैं आप? नियोजित शिक्षक हैं। तो इसमें एक अच्छा, ये बीपीएस का परीक्षा दिए हुए हैं आप? जी, बीपीएससी की परीक्षा दिए हैं। अच्छा, फॉर्म भरे थे। अच्छा, इसमें जो और भी कुछ समस्या आई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए सर, बीपीएससी के बारे में हम एक बात कहना चाहेंगे कि सरकार की नीतियों का शिकार जी जी पूरे शिक्षक हो रहे हैं। अच्छा, व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है जी जी कि सरकार की नीतियां जो है बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और उसका शिकार सारे शिक्षक समाज हो रहे हैं। अच्छा, सरकार इस कभी सोचती ही नहीं है कि आखिर ये शिक्षक क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कारण है? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा सर। जी जी। बीपीएससी से वैकेंसी हुई, अच्छा, लगभग 60,000 शिक्षक परीक्षा दिए हैं। जी जी। आखिर ये शिक्षक परीक्षा क्यों नहीं दी? अच्छा, क्यों शामिल नहीं होना चाहिए? और हम लोग शामिल होके भी पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं आप? इसलिए पछता रहे हैं अच्छा, कि 20 साल हमारी सेवा को हो गया। अच्छा, और 20 साल के बाद अगर हमारी नियुक्ति नए सिरे से होती है तो 7 से 8 साल हमारी सेवा बची हुई है। जी, और हम 7 से 8 साल के लिए फिर अब नए बहाल होने जाएंगे, तो हमारी 20 साल की सेवा का क्या होगा? 20 साल का सेवा का क्या होगा? 20 साल की सेवा हमारी चली गई। जी जी। जो हमें पेमेंट मिलता है वो पेमेंट उसमें घट जाएगा। अच्छा। आखिर सरकार जो पारदर्शिता नहीं लाई उस बहाली में, जिसके भुक्तभोगी हम लोग हो रहे हैं। जी जी। सरकार कहती है कि आप पूर्णांक लाइए, हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। अच्छा। तो कम से कम जो लोग बीपीएससी में उत्तीर्णांक लाए उसको तो राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। आपका यही कहना है, जो बीपीएस में जो पास किए हुए शिक्षक हैं, जी जी, जो उनका मतलब उनका दर्जा मिलना चाहिए। बाकी जो शिक्षक जो नई बहाली है, इसके लिए सरकार एक मापदंड तय करे। अच्छा। उसके बारे में सोचे कि कैसे उसको पटल पर लाया जा सकता है, कैसे उनको राज्यकर्मी बनाया जा सकता है, इस पर विचार हो सकती है। अच्छा। लेकिन जो शिक्षक आप पर भरोसा करके बीपीएससी की परीक्षा दिए, क्वालिफाइंग मार्क लाए, अच्छा, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि नहीं अभ्यर्थियों के साथ आपको पैनल में बनाया जाएगा, आप नए लड़कों के साथ शिक्षकों को जोड़ के बहाली कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे जो है के पाठक जी जो हैं, जी तो बहुत सारी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। देखिए सर, के पाठक सर जब से आए हैं, अच्छा, तब से सहायक शिक्षक का ड्यूटी 12 घंटे का हो गया है। अच्छा। और हेडमास्टर का ड्यूटी 24 घंटे का हो गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी है, विद्यालय की बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं जी जी, जिसको प्री प्लान करके आना पड़ता है। अच्छा। और नहीं आने के बाद वो विद्यालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, व्यवस्था ठीक से नहीं चल सकती है। मतलब आपका कहना यही है, जो मतलब नियम बनता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। हाँ, ये नियम जो बन रहा है उसके लिए कुछ धरातल पर कमी है। शिक्षक समय पर आवे, विद्यालय में पढ़ावे, विद्यालय में पढ़ाई हो, बच्चों पर, ये सारी अच्छी बात है। जी जी। इसका मैं विरोध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे सर अगर ऐसा चाहते हैं तो सर को ये भी ध्यान होना चाहिए कि विद्यालय में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो कमियां हैं, उसको भी दर्शाया जाए। कि जो परीक्षा हुई है या जो मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे 15 अगस्त के दिन कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर विचार करेंगे। अच्छा।
आखिर ये काम इतना शिथिल है कि शिक्षक अपनी पूरी ऊर्जा से काम ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। कोई भी शिक्षक जब तक मानसिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे वो अपनी पूरी ऊर्जा से काम नहीं कर सकते हैं। आप ये जो पैमाना है, जैसे 11-12 में 11-12 में क्वालिफाइंग मार्क को कट ऑफ रखा गया है। बीपीएससी से जो परीक्षा हुई है तो उसमें जो उत्तीर्णांक लाए हैं उसको कट ऑफ रखा गया है। तो उसमें तो नियोजित शिक्षक भी है और नियमित और अभ्यर्थी भी है। तो जब नियोजित शिक्षकों को 10+2 में उत्तीर्णांक पर आप राज्यकर्मी बना सकते हैं तो 1 to 5 में क्यों नहीं बना सकते? आप 1 to 5 में भी जो शिक्षक उत्तीर्णांक लाए हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क पास किए हैं, उनको तो आप राज्यकर्मी बनाइए। और जो बाकी शिक्षक हैं उनकी मांगों को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए ताकि वे मानसिक रूप से सुदृढ़ होकर काम तो कर सके। आखिर ये शिक्षक रात दिन आंदोलन में रहेंगे, ये अपनी मांगों को लेकर बार बार ये करेंगे, झेले रहेंगे, तो कैसे आपका काम करेंगे? आप कहिए कि आप 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आपके संस्थान में ये शिक्षक काम करते हैं और आप कहेंगे कि आप आम विद्यार्थियों के साथ आकर के आप परीक्षा दीजिए, उसकी सूची में आइए, ये क्या संभव है? आप है सरकार 6 महीना के लिए हम लोग को छुट्टी कर दे, हम लोग 6 महीना पढ़ के जैसी परीक्षा लेना चाहती है सरकार ले सकती है, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग के साथ समस्या, हम आपका काम करते हैं ना जी। तो आपके मापदंड को अगर हमने पूरा, शिक्षा मंत्री जी कहे थे कि आप परीक्षा पास कीजिए, आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो अगर मैंने क्वालिफाइंग मार्क पास किया या जो शिक्षक क्वालिफाइंग मार्क्स पास लाए बीपीएससी से तो वो तो पास है, वो तो फेल नहीं है। आपने उत्तीर्णांक तय किया है कि आप 40% लाइए, 36% लाइए, आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो अगर 36% या 40% जो शिक्षक लाते हैं वो तो पास है। और पास होने के बावजूद भी अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आप नए शिक्षकों के साथ मेरिट लिस्ट में चलिए। ये कौन शिक्षक जाएगा? मेरा भी अगर होगा तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी सेवा को कैसे छोड़ के चला जाऊँ? क्योंकि सेवा तो काफ़ी पुरानी है। अच्छा, इस सेवा में जाने के बाद तो मेरा वेतन भी घट जाएगा। अच्छा। जूनियर हो जाएंगे हम। तो कम से कम सरकार को सहानुभूतिपूर्वक ये विचार करना चाहिए कि हाँ, जो शिक्षक क्वालिफाइंग मार्क लाए हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए, और जो शिक्षक बाकी हैं उसको भी कैसे लाए, इसके लिए भी, क्योंकि सभी शिक्षकों का सम्मान आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर शिक्षकों का सम्मान दे करके बहुत उत्थान किया जा सकता है शिक्षा का, ऐसा नहीं है। सभी शिक्षकों सभी का सम्मान होना चाहिए, सबको सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार होना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि सरकार की नीतियों के चलते 80% शिक्षक फॉर्म नहीं भरे। आखिर हम 20 साल से सेवा कर रहे हैं, हमको 5-6 नंबर का वेटेज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हमको 1 नंबर का वेटेज नहीं मिला। अच्छा। आप हमको नए अभ्यर्थियों के साथ जोड़ रहे हैं, ये कहाँ से उचित है? आखिर हमको काम करने दिया जाए। आप जो परीक्षा ले रहे हैं, जो 5 साल, 7 साल, 8 साल जो शिक्षक का सेवा है, वो क्या पढ़ के आपको परीक्षा दें? अब तो सेवा भी बची हुई नहीं है। अब तो आप क्वालिफाइंग मार्क जो शिक्षक लाए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। 1 से 5 के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन था वो। और उसमें जो शिक्षक 55 नंबर, 60 नंबर लाए हैं, 45% मार्क्स प्राप्त किए हैं, वो कम नहीं है, वो एक अच्छा मापदंड है। सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस पर, मुख्यमंत्री जी। और हम तो यही कहेंगे कि आज तक शिक्षकों का जो कल्याण किया है मुख्यमंत्री जी किए हैं, ये सत्य बात है। जो शिक्षकों का कल्याण किया मुख्यमंत्री जी किए हैं, और मुख्यमंत्री जी से मैं खास अपील करता हूँ कि अंत भला तो सब भला, थोड़ा सा देखा जाए इन समस्याओं को, ताकि सबका भला हो सके।